ठीक है। तो हम लोग आज जो शुरू करेंगे क्वेश्चन, अकाउंटेंसी इज अ नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और कभी कभी तो कंटिन्यूअसली भी पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इसके आंसर्स हैं, इसको पूरी तरीके से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। यानी अकाउंटेंसी जो है वो नेसेसिटी है, जबकि ऑडिटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक लग्जरी है। यानी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये क्या है, ये लग्जरी है, ये आराम की चीजें है, जबकि अकाउंटेंसी नेसेसिटी है। ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। क्या यह स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या इसके बारे में कहा जा सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर में डिस्कस करने हैं। और आपको भी एग्जामिनेशन में इसे डिस्कस करना होगा कि अकाउंटेंसी नेसेसिटी है या फिर लग्जरी है। अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। आज इस क्वेश्चन को समझेंगे और इससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये नेसेसिटी और लग्जरी का मतलब भी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात इसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम लोग समझते हैं। वो कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सम पीपुल ऑडिटिंग इज नेसेसरी व्हाइल ऑडिटिंग लग्जरी। यानी सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान देना है कि ये जो स्टेटमेंट कहा गया है कि अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी, ये सारे लोगों का मत नहीं है, ये कुछ लोगों का ही मत है। और कुछ में किन लोगों का मत है कि अकाउंटेंसी से नेसेसिटी है और ऑडिटिंग लग्जरी है, ये किन लोगों का मत है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट साइज ऑफ द बिजनेस। और ये जिनका ये मत है, जिनका ये सूचना है कि भाई अकाउंटेंसी नेसेसरी है और ऑडिटिंग लग्जरी है, ये उन लोगों पे डिपेंड करता है जो कि बिजनेस से बिलोंग करते हैं और जिनका बिजनेस का आकार अलग अलग है। यानी कि डिफरेंट साइज ऑफ बिजनेस है और उनके बिजनेस के साइज के बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं। उनका कहना है कि अकाउंटेंसी जो है नेसेसिटी है या लग्जरी है। द बिजनेसमैन whose business size is large, that the auditing is necessary। उनके अकॉर्डिंग, जिनकी बिजनेस बड़ी है, जिनका बड़ा बिजनेस है, उनको लगता है कि नहीं भाई ऑडिटिंग जो है वो नेसेसरी है, उनके लिए जरूरी है। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे बिजनेसमैन जिनके बिजनेस बहुत बड़े नहीं है, छोटे बिजनेस है, उनको लगता है कि नो, अकाउंटेंसी नेसेसरी है बट ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी, ऑडिटिंग इज लग्जरी। उनके लिए क्या है, ऑडिटिंग जो है वो नेसेसरी नहीं, बल्कि उनके लिए ऑडिटिंग लग्जरी है। तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी है। इसी टॉपिक को आज हम लोग को अच्छे से समझना है। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि अकाउंटेंसी में नेसेसिटी और लग्जरी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं नेसेसिटी का। ये नेसेसिटी का मतलब क्या हो गया, नेसेसिटी एक कॉमन वर्ड है ना। नेसेसिटी का मतलब क्या है, जरूरी। तो नेसेसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो कहा जा रहा है कि सच अ थिंग विदाउट विच इम्पॉसिबल टू डू एनी वर्क और विदाउट इट one has to face a lot of trouble, then call such thing as necessity। जब किसी भी काम को करने में किसी वस्तु के बगैर बहुत परेशानी हो, करना पॉसिबल नहीं हो, यानी जब किसी वस्तु की प्रेजेंस के बिना किसी काम को करने में बहुत कठिनाई आए, पॉसिबल नहीं हो, तो वो वस्तु नेसेसिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक रूम है, एक रूम में बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और फैन नहीं है,
तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि एक रूम के अंदर में बिना फैन के कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई कर लें। ये क्या हो जाएगा, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फैन है ये एक नेसेसरी आइटम्स हो जाता है। वहीं अगर हम लोग लग्जरी की बात करें तो लग्जरी क्या है, तो लग्जरी रेफर्स टू द थिंग इन हुज एब्सेंस देयर इज नो लॉस बट हुज प्रेजेंस कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर हम लग्जरी की बात करें तो लग्जरी का तात्पर्य उस तरीके की वस्तु से है जिसकी अनुपस्थिति में काम में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन अगर उसकी मौजूदगी हो तो काम क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे अभी हमने पंखा की बात की, फैन की बात की कि एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फैन नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कि नहीं भी बैठ के पढ़े, बच्चे भाग जाए। अगर वही एसी की बात करें तो एसी अगर नहीं भी है, फैन है, तो स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एसी है तो और ज्यादा अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स को पढ़ने में, और ज्यादा आराम मिलेगा। तो बस यही डिफरेंस है नेसेसरी और लग्जरी में। नेसेसरी क्या है, जिसके बिना कोई भी काम करना असंभव, इम्पॉसिबल हो जाए या फिर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वो नेसेसरी के अंदर में आ जाता है, नेसेसिटी है। और लग्जरी का मतलब हो जाता है काम को किया जा सकता है लेकिन उनके होने पर वो और आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये था नेसेसिटी और लग्जरी का मतलब। अब इसी बेसिस पे हमें समझना है कि ऑडिटिंग तो नेसेसरी है लेकिन ऑडिटिंग अकाउंटेंसी तो नेसेसरी है, लेकिन ऑडिटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये लग्जरी। ठीक है, और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जिनके बिजनेस बड़े हैं उनके अकॉर्डिंग ये नेसेसिटी है, और जिनके बिजनेस छोटे उनके अकॉर्डिंग ये लग्जरी है। दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी ऑफ ऑल बिजनेसमैन। ये स्टेटमेंट सारे बिजनेसमैन का नहीं हो सकता है, ये सारे बिजनेसमैन का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। दिस स्टेटमेंट कैन बी दैट बिजनेसमैन हुज बिजनेस साइज इज स्मॉल, जिनके बिजनेस स्मॉल है उसी का ये स्टेटमेंट हो सकता है। एंड द बिजनेसमैन इज एन ओनर ऑफ द ऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी वैसे बिजनेसमैन जिसमें सिर्फ एक ही बिजनेस प्रोप्राइटर है और सारा प्रॉफिट उन्हीं का है, उनके लिए ये सुटेबल प्रॉफिट डेफिनेट हो सकता है कि नहीं भाई ठीक है ऑडिटिंग लग्जरी है। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन है उनके लिए ये नहीं हो सकता है। बट वेदर द साइज ऑफ द बिजनेस इज बिग और स्मॉल, अकाउंटेंसी इज नेसेसरी फॉर ऑल बिजनेसमैन। लेकिन ये तो ऑडिटिंग की बात हो गई ना, लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो वो सबके लिए नेसेसरी है। हाउएवर नेसेसिटी ऑफ अकाउंटेंसी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स की मदद से समझेंगे कि अकाउंटेंसी को कैसे नेसेसिटी के अंदर में आ सकता है, यानी कौन कौन से पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स नेसेसरी है। सबसे पहले कहा जा रहा है लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी पावर। मनुष्य की जो क्षमता है वो क्या है, मनुष्य की जो सोचने की, याद रखने की, स्मरण शक्ति की जो क्षमता है वो सीमित है। वो क्या है, सीमित है। यानी आप हर चीजों को बहुत दिनों तक याद नहीं रख सकते हो। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस मेड वेदर द साइज ऑफ बिजनेस इज बिग और स्मॉल। लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस आर मेड, यानी कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर मेड, यानी कि एक बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शंस होती है। आप किसी भी दुकान के पास खड़े हो जाओ, आप देखोगे बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती है उनकी, चाहे वो बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो। ऐसा नहीं है कि बड़े बिजनेस में ही सिर्फ ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है और छोटे बिजनेस में नहीं होता है, छोटे बिजनेस में भी ट्रांजेक्शन की संख्या ज्यादा होती है। बट इट्स ट्रू दैट मेनी ट्रांजेक्शंस आर मेड इन बिग बिजनेस कंपेयर टू द स्मॉल बिजनेसेस। लेकिन ये भी सच है कि बड़े बिजनेस में ज्यादा होती है, छोटे बिजनेस में थोड़ी कम होती है। लेकिन दोनों ही बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शंस को याद रखना पॉसिबल नहीं है। आप चले जाओ किसी दुकान वाले के पास जिनका छोटा सा दुकान है, आप उनसे पूछो कि भैया आपने 3 दिन पहले कितना सामान बेचा, कितना सेल किया, कितना डिस्काउंट दिया, क्या वो बता सकता है? नहीं बता पाएगा। भले ही उसका बिजनेस का साइज छोटा है लेकिन वो नहीं बता पाएगा कि 3 दिन उसने
3 दिन पहले उसने कितने का ट्रांजेक्शन किया, कितना सामान बेचा। फिर हम लोग चले जाते हैं बड़े एक मॉल में, वहां जाके पूछते हैं 3 दिन पहले का सारा बता दीजिए, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। दोनों ही कंडीशन में नहीं बताया जा सकता। इसके पीछे क्या कारण है? लिमिटेशन ऑफ मेमोरी पावर, यानी कि जो मनुष्य की जो मेमोरी पावर है वो क्या होती है? सीमित होती है। उसकी एक क्षमता होती है कि वो इतने दिनों तक इतनी तीनों चीजों को ही बात को याद रखा जा सकता है। और ये कारण है, अब भाई अब असीमित है, याद रख सकते नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको लिखेंगे ही ना। और इसीलिए अकाउंटेंसी को जरूरी के अंदर में रखा गया, नेसेसिटी के अंदर में रखा गया है। नंबर 2 है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Every businessman start business to earn profit, and every businessman want to know the profit or loss of the business, which is possible only by the preparing the books of accounts. सारे बिजनेसमैन, एक तो पॉइंट हो गया क्योंकि याद नहीं रख सकते, इसलिए भाई अकाउंट्स जरूरी है मेंटेन करना। दूसरा, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस। हर बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, वो क्यों बिजनेस स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट और लॉस जानना भी चाहेंगे ना, कि हमारे बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये जानना उनका अधिकार है, ये भी वो जानना चाहते हैं। तो ये भी एक रीजन हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस की कितनी इकोनॉमिक पोजीशन है, कैसा इकोनॉमिक पोजीशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ताकि वो बिजनेस में डिसीजन ले पाए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अकाउंट्स मेंटेन किया जाए। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या आपके बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन पता चल पाएगी? नहीं पता चल पाएगी। सो इसके लिए भी अकाउंटेंसी नेसेसिटी है। नेक्स्ट है प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिजनेसमैन को बहुत बार लीगल फॉर्मेलिटी से भी क्रॉस करना पड़ता है, बहुत बार ऐसे लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। इन सारे कंडीशंस में अकाउंट्स एक एविडेंस का काम करता है, एक सबूत के तौर पर अकाउंट्स को हम पेश कर सकते हैं। लेकिन ये कब कर पाएंगे? जब मेंटेन करेंगे। तो इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो अकाउंट्स नेसेसिटी के अंदर में आता है। एडवांटेजेस एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर किसी बिजनेस को, अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता है, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे बिजनेस का पार्टनर बनना चाहेगा जिसकी बिजनेस लॉस में जा रही है, जिसमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, बिजनेस बंद होने वाला है? ऐसे बिजनेस का कोई पार्टनर बनना चाहेगा? नहीं। कोई भी अगर बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता है तो वो ऐसे बिजनेस का बनना चाहता है जिसमें अच्छी प्रॉफिट हो रही होगी, जो बिजनेस का स्ट्रेंथ बढ़िया हो। कैसे पता चलेगा कि बिजनेस का स्ट्रेंथ बढ़िया है, बिजनेस अच्छी प्रॉफिट अर्न कर रही है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके ना। तो इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो अकाउंट्स नेसेसरी है। अननेसेसरी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कभी कभी क्या होते हैं, बिजनेस के पार्टनर रिटायर होते हैं, बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। उस कंडीशन में उन्होंने जितना कैपिटल लगाया है, गुडविल में जो शेयर है, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं हमें। कैसे पता चलेगा कि कितना गुडविल है, कि कैसे कितना कैपिटल है, कितना उनको रिटायरमेंट के टाइम में अमाउंट पे करना है? जब अकाउंट्स हमारा रहेगा तभी तो ये पॉसिबल है। इस पॉइंट पे भी हम कह सकते हैं। एडवांटेजेस एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। देखो, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब बिजनेस इस स्थिति में आ जाती है कि जब वो लायबिलिटी पे करने में सक्षम नहीं होता है, तो उस समय वो बिजनेस इंसॉल्वेंट कहलाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो इंसॉल्वेंसी है उसमें अकाउंटेंसी का क्या काम है? अगर कोई भी बिजनेसमैन बात आकर जाके बोले कि भाई साहब मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या कोर्ट मान लेगी? नहीं, उसे प्रूफ करना होगा। और प्रूफ कैसे करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो करके। तो इस पॉइंट पे भी अगर हम देखा जाए तो अकाउंटेंसी नेसेसिटी है। हेल्पफुल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सबसे बड़ी बात, हर बिजनेसमैन को इनकम टैक्स पे करना होता है, और इनकम टैक्स प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और प्रॉफिट तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। और इस पॉइंट के बेसिस पे भी अकाउंटेंसी नेसेसिटी है। सेफ्टी फ्रॉम फ्रॉड एंड फॉर्जरी। देखो, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस के अंदर में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही कारण से फ्रॉड होते हैं। कुछ फ्रॉड ओनर के कंसेंट के द्वारा होते हैं, मतलब उनकी
मौजूद उनकी परमिशन से होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के द्वारा या फिर कुछ एक्सटर्नल लोगों के द्वारा भी फ्रॉड हो जाते हैं। इन सारे कंडीशंस में अकाउंट्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। और अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाएगा तो क्या हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पे फ्रॉड हो रही है? नहीं। हेल्पफुल इन गेटिंग द लोन, बिजनेस को लोन की भी जरूरत पड़ती है, और लोन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो लोन किसे देगी? वो उसे बिजनेस को देगी जिससे लगेगा कि वो पैसे उसको वापस मिलेंगे। और कैसे पता चलेगा कि बिजनेस जो है वो बैंक के लोन को रीपे करने के लिए कैपेबल है? विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को देख के। सो इस बेसिस पे भी हम कह सकते हैं अकाउंटेंसी नेसेसरी है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बैलेंस शीट। हमारा बिजनेस पहले कैसा था, हमारा बिजनेस पहले कैसा था, अब कैसा है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जानना। अब ये कैसे पता चलेगा कि पहले हमारा बिजनेस कैसा था, अब कैसा है, उसके बाद कैसा है, ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तभी पता चल पाएगा ना कि जब हम उसका कंपेयर करेंगे। और कंपेयर तो इस बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस करने में अकाउंट्स जो है वो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारे बिजनेस का कितना ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट है हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ द बिजनेस। कभी कभी एक बिजनेसमैन बिजनेस दूसरे बिजनेस के द्वारा परचेज कर ले जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि किसी बिजनेस को अगर परचेज कर रहे हैं तो उसकी क्या प्राइस होगी, कितना परचेज कंसिडरेशन होगा, कैसे पता चलेगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स रहेगा जिसमें बैलेंस शीट रहेंगे, प्रॉफिट रहेंगे, लॉस रहेंगे, ये हमारी सारा चीज होगा, और इन बेसिस पे हम पता लगा पाएंगे कि किसी बिजनेस की कितनी वैल्यू है। तो अगर इस बेसिस पर देखा जाए, सेल और परचेज के बेसिस पे भी देखा जाए, तो अकाउंट्स क्या है, बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये सारी चीजें हो गई कि अकाउंटेंसी नेसेसरी है। इन सारी चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो अकाउंट्स है वो नेसेसिटी के अंदर में आता है, नेसेसरी है। अब हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग के बारे में। एक तो प्रूफ हो गया कि अकाउंटेंसी नेसेसिटी है, चाहे बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो, अकाउंटेंसी नेसेसिटी है, ये तो प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग बिकम लग्जरी। कैसे ये लग्जरी बन गया, कैसे ये लग्जरी है? तो सबसे पहले इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट है। बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से ये लग्जरी नहीं है, और स्मॉल पॉइंट ऑफ बिजनेस यानी जो जिनके बिजनेस स्मॉल है, टाइप ऑफ बिजनेसमैन है, उनके हिसाब से लग्जरी है। हम दोनों के बेसिस पे पॉइंट को रख के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रॉम स्मॉल बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो क्यों ऐसा सोचते हैं, जिनका बिजनेस छोटा है, स्मॉल है, उनको क्यों लगता है कि लग्जरी है? क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले एक्सेसिव एक्सपेंशन, बात तो सही है कि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा। अगर आप ऑडिटिंग करवाते हैं तो ऑडिटिंग के लिए आपको सीए के अंडर में आपको ऑडिटर को पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों में खर्च होता है। और इसी बेसिस पे उनके अकॉर्डिंग जिनका ऑडिटिंग करवाना बुक्स ऑफ अकाउंट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लगता है कि ये लग्जरी है अगर वो कराते हैं तो। ऑल्टरनेटिवली प्रोक्यूरमेंट, आपके पास इसके अलावे भी ऑप्शन है। आपको यही चेक करना है ना कि आपके बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका सही है कि नहीं है। तो इसके और भी तरीके हैं, उनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने ही बिजनेस के अंदर में आपके जो सीनियर अकाउंटेंट हैं, आप उनसे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा से रीचेक करवा लीजिए, हो गया ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस कारण से उनके अकॉर्डिंग लगता है कि भाई हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो ऑडिटिंग करवाना बेकार ही है ना, फालतू ही है ना, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि लग्जरी हो जाता है। डिफिकल्टीज इन परफॉर्मिंग द फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने पड़ते हैं जो कि एक छोटे बिजनेसमैन के लिए संभव नहीं होता है ये फुलफिल करना, और इस बेसिस पे उनको लगता है कि नहीं भाई ये जरूरी नहीं है, ये लग्जरी है। वेस्ट ऑफ टाइम, समय खर्च है।
जब आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट सारे काम को छोड़ के हमें ऑडिटिंग के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर से वो सारी चीज़ों को किया हुआ चीज़ों को फिर से रीचेक करवाना ऑडिट करवाना, इन सब में थोड़ा सा समय भी लगता है। और जिनके बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन छोटे बिजनेस के ओनर होते हैं, उनको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है और इनके लिए जरूरी नहीं है, और वाकई में उनके लिए भी जरूरी नहीं होता है। डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, जब कभी भी ऑडिटिंग का वर्क होता है, काम चलता है, तो थोड़ी देर के लिए काम को स्टॉप करना पड़ता है, या फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको रोकना पड़ता है, जिससे एफिशिएंसी जो होती है एम्प्लॉय की वो कम हो जाती है। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके अकॉर्डिंग ये लग्जरी है, इन सारे पॉइंट के बेसिस पे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बिजनेस के जो ओनर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये लग्जरी नहीं है, उनके अकॉर्डिंग नेसेसिटी है। नेसेसरी है उनका क्या पॉइंट है, किस पॉइंट पे कह सकते हैं, कैसे वो कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट यानी नेसेसरी के अंदर में आता है। ऑडिटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अकाउंटेंसी है। आइए बात करते हैं फ्रॉम बिग बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कह रहा है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। देखो, इसमें डिक्रीज होती थी, इसमें इंक्रीज होती है एफिशिएंसी एम्प्लॉय की। कैसे? तो जब बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बिजनेस होते हैं, तो बहुत ज्यादा संख्या में एम्प्लॉय भी होते हैं। अब वो एम्प्लॉय को जब ये पता चलता है कि भाई उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे, तो वो शुरुआत से ही वो काम को बहुत ही ध्यान से करता है, इस बात का ख्याल रखता है कि कोई गलती ना हो, जिससे उनकी काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होंगे, एग्जामिन किए जाएंगे, जिससे अगर हम ऐसा करते हैं तो पकड़े भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसा मैनेजमेंट होगा वो ऑडिट में पता चल जाएगा कि किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, आपकी बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैनेजर भी अच्छे और बहुत ध्यान से बिजनेस को मैनेज करता है। हेल्पफुल इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सेम है, दोनों में इंक्रीज हो जाएगा या एफिशिएंसी बढ़ेगी मैनेजमेंट की, दोनों सेम बातें हैं। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर आप ऑडिट करते हो तो ऑडिट के दौरान आपको ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा अब ये पता चलेगा कि आपके बिजनेस में क्या कमियां हैं, कहाँ आपको वर्क करना है, कहाँ आपको कहाँ वर्क नहीं करना है, ऐसा सारी चीजों को आपको पता चलता है बिजनेस में और ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा। और ये तभी पॉसिबल जब आप बिजनेस में ऑडिट करवाते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस बेसिस पे प्रॉम्प्ट डिसीजन, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो। आप ऑडिट कराते हो, आपको पता है आपके बिजनेस में क्या आप कमी है, कौन सी ऐसी चीजें आप कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए।